एंड गुड मॉर्निंग, नमस्ते, सुप्रभात साथियों। मैं दीपक फिर से स्वागत करता हूं आज एक नए सेशन में। जैसे कि साथियों आप सबको पता है अपन स्टार्ट कर रखे हैं एसएससी जीडी के प्रीवियस ईयर सेट। उन्हीं प्रीवियस ईयर सेट को आगे सुचारू रूप से जारी रखते हुए आज अपन स्टार्ट करें 8 दिसंबर 2021 के सेकंड शिफ्ट का पेपर सेट। सो फ्रेंड्स अपन स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। आप भी वीडियो पॉज करके हर एक क्वेश्चन का आंसर दें ताकि आपकी एग्जाम में स्पीड बनी रहे। फ्रेंड्स ये जो इन क्वेश्चनों का जो भी पैटर्न है सेम पैटर्न इस बार इस सेशन में पूछा जा रहा है और जो भी शिफ्ट पीछे आई है हर एक स्टूडेंट यही बोल रहा है सर सेम टू सेम यही क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ओनली अंकों को आगे पीछे कर रहा है, बाकी यही क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। सो फ्रेंड्स इन जितने भी क्वेश्चन है इनका पैटर्न फॉलो करें और इन क्वेश्चनों को स्पीड से हल करें। चलो फ्रेंड्स करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन दे रखा है 40,000 की धनराशि पर 2 वर्षों में मिले चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज का अंतर 324 है, वार्षिक ब्याज दर ज्ञात करें। सो फ्रेंड्स करते हैं, आप भी वीडियो पॉज करके करें। चलो फ्रेंड्स 2 वर्ष का जब भी आता है तो अपन कैसे करते हैं, ऐसे तो करते हैं सिंपल। तो क्या हो गया 2r और चक्रवृद्धि यानी कंपाउंड इंटरेस्ट क्या हुआ 2r पॉइंट r स्क्वायर, यही तो होता है ना, यही तो आना। तो देखो आप ऑप्शन से कीजिए इस क्वेश्चन को, मैं हमेशा आपको इस बेसिक इससे फॉर्मूले से बताता हूं, इस बार ऑप्शन से कीजिए। देखो 12 ये 12 दे रखा है यानी कि 144 हो गया ना 12 का, तो इससे इसको काटूंगा यानी कि अंतर बरोबर अंतर, यही तो आना 144 2r, ये 2 के बाद पॉइंट है ये 1 इधर जुड़ जाएगा तब 324 में जाएगा ना, तो ये इससे कटेगा नहीं। अब ये देखो डायरेक्ट मैं उठाया 9, आप बेसिक से भी कर लेना, मैं देखो 9 उठा रहा हूं तो 9 का स्क्वायर 2r, तो 2r से कट जाएगा सिंपल, और ये ci ऐसा ही और ci आपसे में कट गया, यही तो अंतर होता है r स्क्वायर। तो इसका 8 का स्क्वायर कितना होता है 81, यही तो होता है 8 का स्क्वायर पॉइंट 81 कर दिया। इसके बराबर क्या दे रखा है अंतर 324, अब बटे में कितने लगेंगे 81, ये पॉइंट के हैं तो ऊपर 100 लग जाएंगे और अपन 100 की वैल्यू ज्ञात करते हैं क्या ज्ञात करने के लिए प्रिंसिपल। अब देखो कि कितने हैं, ये प्रिंसिपल कितने हैं 40,000, तो इससे 40,000 आ जाएंगे तो तुरंत अपना आंसर सही है। चलो काट के देख लेता हूँ, 9 नाम 81 और ये किसका स्क्वायर है 18, तो 18 इंटू 18 कर देता हूँ, तो ये कितने 9 दूनी 18 और फिर 9 से ये 2 बार कट जाएंगे 9 दूनी 18, तो ये कितने हो गए 2 दूनी 4, 4 को 100 से करूंगा तो कितने आ गए 400, और अपन प्रिंसिपल ज्ञात करने के लिए फिर 100 से गुना करते हैं तो ये कितने हो गए अपने 40,000, जो कि आई ये देखो ये क्वेश्चन में दे रखे हैं कितने 40,000। तो फ्रेंड्स आप बेसिक से करने चाहो तो बेसिक से कर सकते हो, बाकी ऑप्शन से करोगे तो तुरंत हल हो जाएगा। मैं हमेशा हर सेट में बता रहा हूँ इन दोनों का डिफरेंस क्या होता है पॉइंट r स्क्वायर ही होता है, 2 वर्ष का दे रखा हो जब भी, तो डायरेक्ट करें। चलते हैं फ्रेंड्स अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है एक सेल्समैन ने एक वस्तु को 24% लाभ पर बेचा, यदि उसने 12% कम पर खरीदा होता और 69 कम में बेचता तो उसे 20% का लाभ होता, तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। फ्रेंड्स आप भी वीडियो पॉज करके करें इसको। चलो करता हूं, देखो मैं उस वस्तु को मान लेता हूं पहले मेरे पास 100 रुपए की थी, अब ये बोल रहा है 24% का लाभ, तो ये हो गई कितने की 124 की। अब ये बोल रहा है 12% कम में खरीदता, तो 12% कम में यानी कि 88 में, यही तो है ना। फिर उस पे 20% का लाभ प्राप्त करता तो 69 कम होता इनके कंपेयर में, तो इसको 120 कर लेते हैं यानी कि 20% लाभ करना है, तो ये इसको काटूंगा तो 0 से 0 ये 5 से कट जाएगा और ये 6 बार यानी कि 2 से कटेगा तो 5 बार, ये 6 बार, तो इसको 6 से गुना करूंगा तो 6 × 48 4 और 6 × 48 से 4 52, तो कितने आ गए 528। फिर इसमें 5 का भाग दे दूंगा तो 5 एकम 5, फिर आ गए 0 और फिर 5 25, फिर 5 6 30। अब ये देखो इन दोनों का डिफरेंस क्वेश्चन में तो दे रखा है कितना 69, और वैसे निकाल लेते हैं तो यहाँ पॉइंट के बाद 0 लग जाएगी क्योंकि पॉइंट 6 निकालने के लिए ये आ गए 4, फिर इसके पास बचे कितने 3, तो 23 यानी कि 18 और 5 23 हो गए, तो 18.4 आ गए। अब देखो क्वेश्चन में दे रखे है 18.4 की वैल्यू 69, तो इसमें भाग दे लेंगे तो 69 बटे 18.4 अपने को चाहिए क्या क्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य से गुना कर देंगे, कितना माने थे 100। अब देखो 23 से कट जाएंगे 23 गुणेत्तर, और ये 23 से 8 बार 8 3 24, हाँ 8 बार कट गया, फिर 8 से काटूंगा तो 4 से कटेगा तो 4 दूनी 8, और ये कितनी बार 25 बार, तो हाँ आगे कट जाएगा क्योंकि ये देखो पॉइंट दे रखा है तो इस पॉइंट की एक 0 लगेगी ना, तो ये 2 से कट जाएगा कितनी बार 125 बार, 125 बार, तो 125 और ऊपर क्या है 3, इनको गुणा करूंगा तो 3 पंजे 15, फिर 3 दूनी 6 और 1 7 और 3 एकम 3, तो अपना सीपी क्या था यानी क्रय मूल्य क्या था अपना 375, जो कि दे रखा है कौन से ऑप्शन में
डी ऑप्शन में। चलते हैं नेक्स्ट पे फ्रेंड्स, अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। सो फ्रेंड्स अपना नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है समीकरण का, आप भी वीडियो पॉज करके इसको हल करें। चलो करते हैं। देखो इसको सेपरेट हल कर लेते हैं। ये तो हो जाएगा इतना, फिर यहां तक हो जाएगा, ये यहां तक हो जाएगा, फिर ये यहां तक हो जाएगा। अब इसको हल कर लेते हैं। तो पहले तो भाग हो जाएगा, तो 2 इंटू 9/6 और फिर इंटू में 6 है, तो ये इस 6 से ये कट जाएगा, तो 9 दूनी 18 आ गए ना यहाँ पे, तो ये 18 यहाँ लिख लेता हूँ 18, फिर है माइनस और फिर 4 और ये प्लस, ये भी लिख लेते हैं। अब देखो इसको हल करूंगा तो ये क्या आ गया -2, तो पहले भाग होगा तो -6/4 इंटू -2 ऐसे तो होगा, तो 2 दूनी 2 बार कट गए, फिर 2 से ये 3 बार कट गए, तो -3 -1 तो गुना होके +3 बन जाएंगे, तो +3 आ गए। अब देखो आगे इसको हल कर लेते हैं। तो ये कितने हो गए, 4 6 24 और ये भी 8 थी 24, तो 24 से 24 कट जाएगा, लेकिन एक तो बचेगा, तो ये 1 आ जाएगा। अब देखो ये माइनस के 18 है और ये प्लस के 4 और 3 7 और 1 8, तो -18 में से 8 कट जाएंगे, तो कितने बचे -10 अपना राइट आंसर, जो कि दे रखा है कौन से ऑप्शन में, ए ऑप्शन में। चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है ए और बी एक खाली टंकी को क्रम से 12 घंटे 16 घंटे में भर सकते हैं। दोनों पाइप एक साथ खोले गए और 3 घंटे बाद पाइप बी को बंद कर दिया गया। टंकी के बचे हुए भाग को भरने के लिए ए को कितना समय लगेगा। चलो फ्रेंड्स करते हैं। देखो ये बोल रहा है, आप भी वीडियो पॉज करके इसको करें। ए कितने में, 12 में, फिर बी 16 में, तो इन दोनों का एलसीएम क्या आएगा, 48 आ गया ना, तो 12 चौक 48 और 16 × 3 48। अब ये बोले कि 3 घंटे बाद, तो 3 घंटे तो ये दोनों काम कर रहे हैं ना, तो कितने 4 और 3 7 इंटू 3, तो कितना कार्य कर चुके, 21 कर चुके। अब ये बोल रहा है 3 घंटे बाद बी बंद कर दिया जाता है, तो 3 घंटे तक 21 कर लिए, तो इन दोनों का डिफरेंस कितना बचा, ये तो हुआ ना, तो ये 8 में से 1 गया तो 7 और फिर 4 में से 2 गए तो 2, 27 कार्य बचा। अब देखो बी चला गया, तो टंकी के बचे हुए भाग को भरने के लिए ए को कितना समय लगेगा, तो ए का कितनी है एफिशिएंसी 4। अब इस 4 को भाग दे देंगे तो तब पता चल जाएगा, तो 4 6 24, बचे कितने 3, तो 6 सही यानी कि 6 सही 3/4 अपना राइट आंसर आ गया। देखो कौन से ऑप्शन में है, सी ऑप्शन में। चलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है 5 वर्ष पहले ए और बी की आय का अनुपात 5:8 है था। अब से 10 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 8:11 होगा। बी की वर्तमान आयु क्या है। काफी जी, चलते हैं। चलो आप भी वीडियो पॉज करके इसको करो। देखो ये दे रखा है 5 वर्ष पहले, यानी कि 5 वर्ष पूर्व दे रखा है। ये हो गया ए और ये हो गया बी, तो ए की कितनी 5 और बी की कितनी 8। फिर ये बोल रहा है अब से, यानी कि प्रेजेंट यानी कि अब से बोला है, तो ये प्रेजेंट 10 वर्ष बाद का रेशियो दे रखा है, तो ये तो कितने वर्ष का पूर्व का, यानी कि 5 वर्ष पूर्व और 10 वर्ष बाद, तो कितने हो गए 5 और 10 15, तो ये इसमें ऐड कर लेते हैं पूर्व वाले में, तो 5x + 15 बटे 8x + 15 और बराबर 15 वर्ष के बाद 8/11 दे रखा है रेशियो। अब देखो कर लेते हैं, तो इनको ये वज्र हो जाएंगे, ये 11 ऊपर से हो जाएंगे, तो 11 5 55x प्लस फिर 15 एकम 15 और 1 16 165 आ जाएंगे, बराबर 18 इधर गुना हो जाएंगे, अंटे अंटे 64x प्लस फिर 15 अंटे 120। अब ये देखो ये 55 तो कट जाएंगे किसमें से, इसमें से, तो 5 और 4 9x बचे, बराबर 165 में से 120 कट जाएंगे तो कितने 45, तो x बराबर कितने आए अपने पास 9 पंजे 45। तो अब देखो x बराबर कितने आ गए अपने पास 45। अब देखो ये रेशियो दे रखा है पहले वाला कितना 5:8, 5 वर्ष पूर्व है ना, तो अब पूछ क्या रहा है क्वेश्चन में, b की वर्तमान आयु, तो 5 5 ऐड होगी, तो 5:8 दे रखा है, कितने वर्ष पहले 5 वर्ष पहले दे रखा है, तो 5 से गुना कर दूंगा, ये तो हो गई 25 और ये 5 अंटे 40। अब देखो 5 वर्ष बाद वर्तमान आ गया, तो 5 इसमें ऐड कर दूंगा, 5 इसमें ऐड कर दूंगा, तो इसकी तो कितनी हो गई ए की 30 और बी की कितनी हो गई 45। अब देखो अपन इस फॉर्मूले से किए
हमेशा हर सेट में यही तो बताता हूँ, ऐसे क्वेश्चन जब भी आता है तो इसमें कुछ भी पूछे, माइनस करके पूछे, प्लस करके पूछे, मल्टीपल में पूछे, कुछ भी पूछे, आप इस फॉर्मूले से हर एक क्वेश्चन हल कर लोगे। अब देखो ए की पूछा तो 30 बता दोगे, बी की पूछा तो 45 बता दोगे। तो और ये कितने वर्ष बाद दे रखा है, 10 वर्ष बाद, तो 10 ऐड करके देख लो कि ये रेशियो बन रहा है क्या। तो 10 ऐड किए होंगे तो इसमें तो 40 हो गए और इसके 55 हो गए, काट के देख लो, 5 अंटे 40 और 5 एकम 5, 5 एकम 5, तो 8:11, ये देखो 8:11 आ गया। फ्रेंड्स आप इससे कोई सा भी यानी कि जो भी क्वेश्चन में पूछे वही कर सकते हो। चलते हैं फ्रेंड्स अपने नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है 62 पुस्तकों का क्रय मूल्य 50 पुस्तकों के विक्रय मूल्य के बराबर है, लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। काफी इजी क्वेश्चन फ्रेंड्स, आप भी वीडियो पॉज करके इसको करें। देखो 62 का सीपी बराबर है 50 के एसपी के। अब देखो जो जिसके मल्टीपल में वो दूसरे का रेशो होगा, तो पहले तो इसका रेशो बना लो या फिर डायरेक्ट कर लो। ये तो कट जाएगा 2 से कितनी बार, 31 बार, और ये 25 बार। अब देखो सीपी अनुपात एसपी, तो एसपी तो सीपी तो कौन सा हो गया, 25 तो आ गए इधर, और ये चले गए 31 इधर। अब देखो कोई वस्तु मैं 25 रुपए में खरीद रहा हूं और 31 में बेच रहा हूं, तो मुझे क्या हुआ, लाभ दिख रहा है ना सीधा, कितने का, 6 का, और किस पे, सीपी पे निकलते हैं लाभ, तो चलो निकाल लेते हैं। तो 6 बटे में क्रय मूल्य आता है हमेशा, और प्रॉफिट प्रतिशत के लिए 100, तो 25 चौक 100 और 6 चौक 24, तो 24% क्या हुआ अपने को, लाभ। रुपए में पूछता तो 6 रुपए का, जो कि 24% दे कौन से ऑप्शन में दे रखा है, ए ऑप्शन में। चलते हैं फ्रेंड्स अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सो फ्रेंड्स अपना नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है समीकरण का, आप भी वीडियो पॉज करके इस क्वेश्चन को करें। हर एक सेट में 2 से 3 क्वेश्चन समीकरण के पूछ ही रहा है, तो आप इन क्वेश्चनों को पहले कीजिए क्योंकि इनमें समय कम लगेगा। चलो फ्रेंड्स करते हैं, आप भी वीडियो पॉज करके इसको करें। देखो एक समीकरण को देखो, पहले ब्रैकेट के अंदर ब्रैकेट कॉल कर लेते हैं, तो पहले इस ब्रैकेट कॉल कर लेंगे, तो यहाँ गुना करूंगा तो 2 ऊपर चला जाएगा, तो इस 2 से ये 2 बार, तो फिर 1/2, फिर प्लस 1/2, 1/2 प्लस 1/2, तो ये 2 लघुत्तम आ गया, 1 और 1 2, तो यहाँ से कितना आ गया, 1 ही तो आया, तो ये 1 खुलेगा, तो ये पहले माइनस है तो माइनस का 1 हो जाएगा, ये माइनस का 1 हो गया, फिर प्लस यहाँ कितने हैं, तो ये 3/2 हो जाएंगे, 3/2 हो गए। अब यहाँ देखो इतने को हल कर लेते हैं, ऑफ की जगह गुना, तो ये 5 से 5 कट गया, तो 1/2, फिर 1/2, फिर प्लस है तो प्लस 1/2, फिर से इन सब का लघुत्तम क्या आ जाएगा, इन सब का लघुत्तम आ गया 2, फिर 1 प्लस 1, और ये हो जाएंगे -2, फिर प्लस 3, तो -2 प्लस 2 से -2 कट गए, तो यहाँ कितने आ गए, 3/2 आ गए। अब देखो 3/2 आ गए, ये 1 से गुना होंगे तो सेम यही हो जाएंगे, 1 से गुना करेंगे तो 3/2 ही रहेंगे। अब देखो भाग दे रखा है, तो ये इनको गुना करेंगे तो 2 तो ऊपर चले जाएंगे और 3 नीचे आ जाएंगे, तो 1 से 2 को गुना करेंगे तो कितने अपने को 3/2 ही आ जाएंगे, जो कि कौन से ऑप्शन में दे रखा है, 2/3 ए ऑप्शन में। काफी इजी क्वेश्चन। चलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है एक शंकु के आधार का व्यास उसकी ऊंचाई के 1.5 गुना है, यदि इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 480 पाई सेमी स्क्वायर है तो इसकी तिर्यक ऊंचाई ज्ञात कीजिए। काफी इजी क्वेश्चन है फ्रेंड्स, आप भी वीडियो पॉज करके इस क्वेश्चन को करें। देखो ये क्या दे रखा है, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, यानी कि इसका ये वो क्या होता है सूत्र, पाई आर एल। ये क्या, ये तो हो गई इसकी त्रिज्या और ये होगी स्लांट हाइट यानी कि तिर्यक ऊंचाई। ये है क्या, एक शंकु, ये है एक शंकु, और ये तो हो गई क्या इसकी हाइट, ये तो हो गई इसकी हाइट, और ये हो गई इसकी रेडियस। अब देखो लेकिन ये क्या दे रखा है, व्यास ऊंचाई से रेशियो दे रखा है, तो मैं व्यास को एक बार मान लेता हूं a अनुपात h, यानी कि ऊंचाई, तो ऊंचाई का 3/2 दे रखा है, यानी कि 0.15 को क्या बोलते हैं, 3/2, क्योंकि बटे में 10 लग जाएंगे, तो 5 × 3 = 15 और 5 × 2 = 10। अब जो जिसके गुना में वो दूसरे का रेशियो होगा, तो a अनुपात h कितना होगा, a का तो हो जाएगा 3 और ये h का 2। अब देखो ये क्या है, व्यास। अब व्यास त्रिज्या का आधा ही होता है ना, दुगना होता है, और तो त्रिज्या क्या हो जाएगी, इसमें 2 का भाग लग जाएगा। अब देखो ये तो हो गया आधार, ये तो हो गया आधार, ये हो गया ऊंचाई यानी कि लंब, और अपने को क्या ज्ञात करना है, यही तो ज्ञात करनी है अपने को। h का रेशियो दे रखा है, r का अपन आधा कर ही लिए,
अब अपने को एल यानी कि कर्ण ही निकालना है ना, चलो निकाल लेते हैं। देखो अपने पास क्या आ गया, आधार यानी कि त्रिज्या आ गई 3/2x और ये 2x ऊंचाई आ गई। तो क्या कैसे करते हैं, इसका स्क्वायर a² + b² बराबर c², ऐसे तो करते हैं। अब देखो निकाल लेते हैं। तो 3/2 का स्क्वायर क्या होता है, 9/4 + 2 का स्क्वायर 4। अब इन दोनों को ऐड करेंगे तो 25/4 आएगा। तो स्लांट हाइट क्या आई, 5/2 ही तो आई। अपने स्लांट हाइट ये कितनी आई, 5/2, यानी कि रेशियो में 5/2 ही आई ना। अब कल रख लेते हैं। देखो अभी अपने पास पाई आर एल का क्या दे रखा है, यानी कि 480 पाई दे रखा है क्वेश्चन में। तो पाई से तो पाई कट गई। आर कितनी मानी थी अपन ने, 3/2, तो 3/2x इंटू एल कितना माना था, 5/2x, तो 5/2x बराबर 480। अब देखो ये 4 तो ऊपर गुना में चले जाएंगे और नीचे 15 आ गए और इधर क्या बच गया, x² ही तो बचा। अब देखो काट लेते हैं। तो 15 एकम 15, 15 × 3 = 45, फिर 15 दूनी 30। अब देखो कितने बचे अपने पास, x² बराबर ये तो कितनी है, 2 की घात 5 है और ये 2 की घात 2। तो 2 की घात कितने बच गए अपने पास, 7। तो स्क्वायर बनाने के लिए 2 चाहिए, यानी कि स्क्वायर बनाने के लिए 2 × 2, तो अपन x में निकालेंगे तो 2 ही बार आएगा। तो ऐसे ही 7 दे रखी है, तो यानी कि 6 की तो निकाल सकते हैं, क्योंकि 6 के 3 जोड़े बनेंगे। तो 3 जोड़े बने तो x बराबर अपने पास क्या आ गए, 8√2 आए ना अपने पास, 8√2। अब देखो अपने पास x का मान आ गया है, लेकिन क्या पूछा है, तिर्यक ऊंचाई। तो तिर्यक ऊंचाई का रेशो क्या है अपने पास, 5/2x ही तो है। तो यहां लिख लेते हैं 5/2, x की जगह रखूंगा कितने, 8√2, यही तो रखूंगा 8√2। तो 2 से काटूंगा तो 2 चौके 8 और इसको 5 को 4 से करूंगा तो 5 चौक 20 और √2 अपना राइट आंसर, जो कि कौन से ऑप्शन में दे रखा है, डी ऑप्शन में। चलते हैं फ्रेंड्स अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, एक वस्तु को 25% लाभ पर बेचा गया, यदि इसका क्रय मूल्य 20% कम हो तो इसे उसी विक्रय मूल्य पर बेचा जाए तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। काफी इजी क्वेश्चन, आप भी फ्रेंड्स वीडियो पॉज करके इसको करें। देखो ये बोल रहा है एक वस्तु को 25% लाभ पर बेचा गया, तो 25% लाभ पे यानी कि सीपी और एसपी दे रखा है। 100 से कितने पे बेचा, 125 पे। फिर ये बोल रहा है क्रय मूल्य 20 कम हो, 20% कम यानी कि 80, और फिर भी कितने में बेच रहा है, 125 में बेच रहा है। तो कितना हो गया, इनको ही ऐड कर लो, या तो इन दोनों का डिफरेंस कर लो या फिर डायरेक्ट इसी से कर लेते। 25 और 20 45, 45 का ही तो डिफरेंस है। अब कितने पे है, 80 पे, तो 45/80 इंटू 100, क्योंकि क्रय मूल्य 80 हो गया। हमेशा प्रॉफिट प्रतिशत किन पे निकलता है, क्रय मूल्य पे। तो चलो काट लेते हैं, इस 0 से ये 0, तो फिर कितनी बार, ये 4 बार और ये 5 बार। तो 5 से करूंगा 5 25, 5 चौक 20, 2 22/4, 4 से काटूंगा तो 4 पंजे 20, फिर बचे 2, 4 छिगे 24 और फिर 1/4 आ जाएगा। तो ये कितने आ गए, 56 से ही 1/4, जो कि दे रखा है ए ऑप्शन में। 56 से ही 1/4% का क्या हुआ, उसे लाभ हुआ। तो चलते हैं फ्रेंड्स अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। फ्रेंड्स अपना नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, मान लीजिए x 4 अंकों की ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या है जिसे 12, 15, 16, 20 से विभाजित करने पर क्रमशः 9, 12, 13, 17 शेषफल प्राप्त होते हैं, तो x के अंकों का योग ज्ञात कीजिए। लेकिन अब देखो अपन को ये क्वेश्चन उलझाने के लिए, थोड़ा टफ बनाने के लिए x के अंकों का योग पूछ लिया, लेकिन अब अपने को डायरेक्ट यही पूछता कि शेषफल 17 बचे और वो संख्या देता, तो अपने को 10 की ड्यूरेटिव तो मिल ही गई। 10 का भाग देने पे लास्ट पे 0 आए, तब शेषफल कुछ नहीं बचता, तो डायरेक्ट जिनमें भी 7 बचता वही आंसर होता। लेकिन एग्जामिनर अपने से खेल गया, अपने को पूछ रहा है क्या, x के अंकों का योग, तो अपने को पूरा हल ही करना पड़ेगा। लेकिन पूरा हल करेंगे। देखो अब 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होती है, 9999। अब देखो अब इनमें कभी भी अपन ऐड नहीं कर सकते, अब इनमें ऐड करते हैं, ये तो 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या बन गई, ये तो बन गई 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या। लेकिन अब इनमें अपन लेस ही कर सकते हैं। तो अपन ये देखो 12 का भाग दूंगा तो 9 शेषफल बचे, और 15 का भाग दूंगा तो 12,
16 का दूं 13 और 20 का दूं तो 17। तो इन दोनों का एक चीज दिखी, सब में 3 का डिफरेंस आ रहा है, तो जो भी आएगा अपने एलसीएम उसमें 3 अपने को घटाने पड़ेंगे, क्योंकि आपको बता दिया, क्योंकि ऐड करते ही वो सबसे छोटी बन जाएगी। तो चलो कर लेते हैं, अब इनका एलसीएम निकाल लेते हैं। तो ये मैं लाइन खींच लेता हूं। अब देखो पहले कितने हैं 12, फिर 15, फिर 16 और फिर 20। अब इनमें पहले दे लेता हूँ 2 का, तो 6 बार, फिर 15 आ गए, फिर 8 और फिर 10। फिर दे लेता हूँ 2 का, तो 2 बार 3 बार, फिर 15 आ गए, फिर 4 आ गए और फिर 5 आ गए। अब किसका 3 का दे लेता हूँ, तो 3 एकम 3, 3 पंजे 15 और ये 4 से 4 ही आ गए और ये 5 आ गए। फिर 5 का दे लेते हैं, तो फिर 1, ये भी 1, ये 4 बच गए, ये 1, तो इनको गुना कर लेते हैं। 4 पंजे 20 और 20 20 तियां 60 और 6 दूनी 12, 12 दूनी 24, तो 240 आ गए अपने पास। अब देखो अपने पास एलसीएम तो कितना है 240, लेकिन अपने को लेके जाना है 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या के पास। तो देखो अब मैं इसको 30 से गुना करूंगा, इसको मैं सपोज 30 से गुना करूंगा, यानी कि इनके पास ही तो लेके जानी है, तो 30 से गुना करूंगा, तो 3 को 2 से तो 6000 के पास ही गई। तो 40 से गुना करूंगा, तो 4 चौक 16 और ये 4 दूनी 8 और 1 9, तो तकरीबन अपने पास पहुंच ही जाएगी। 40 से गुना करके देख लेते हैं, तो 24 दूनी 48, 48 दूनी 96, तो कितने आ गए 9600। अब देखो 41 से गुना करता तो एक बार इनको ही बढ़ाता, तो 240 को बढ़ा देंगे, और लेकिन 42 से गुना करेंगे तो 480 और ऐड करने पड़ेंगे, तो 480 ऐड करेंगे तो 5 अंकों की संख्या बन जाएगी। तो यही ऐड कर लेते हैं 240, तो यानी कि 240 इंटू 41 होते, तो इनको ऐड करूंगा तो 0 4, ये 6 2 8 और ये 9 के 9। अब देखो अपने को क्या लेस करना है 3 इसमें से लेस कर देंगे। अब 3 लेस करूंगा तो 10 में से 3 गए 7, इसके पास बचे 3, ये 8 के 8 और ये 9। तो अपने को क्या पूछा है x के अंकों की संख्या, ये x आ गए, तो कितने हो गए 7 और 3 10, 10 और 8 18, 18 और 9 27, यही तो है ना। और 27 के आ गए अंकों का योग, x जो भी संख्या आई उसका, तो यही आंसर दे रखा है कौन से ऑप्शन में, ए ऑप्शन में। काफी इजी क्वेश्चन। चलते हैं फ्रेंड्स अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। चलो चलते हैं नेक्स्ट पे। फ्रेंड्स अपना नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है ए एक काम को 40 दिन में कर सकता है, वह 40 दिन तक इस काम को करता है और शेष काम को बी इसके अकेले 45 दिनों में पूरा करता है। ए और बी एक साथ मिलकर इस कितने दिनों में इस काम के 75% भाग को पूरा कर लेंगे। चलो फ्रेंड्स आप भी वीडियो पॉज करके इसको करने की कोशिश कीजिए। चलो इसको कैसे करेंगे, ये दे दिया अपने को, यानी कि ए 40 में करता है, फिर वो 10 दिन ही काम करें। जब भी ऐसा क्वेश्चन दे रखा हो तो आप इनकी एफिशिएंसी को बराबर कर दो। अब देखो ए ने किया 10 दिन कार्य, लेकिन 30 दिन का तो छोड़ दिया, अब वो 30 दिन का बी 45 दिन में कर रहा है, तो ये कंपेयर कर रहा है कि ए को कम दिन लगते, बी को ज्यादा दिन लगते, लेकिन काम तो वो सेम ही है। 30 दिन का कार्य बी 45 दिन में कर रहा है, तो ये उनकी एफिशिएंसी हो गई करने की। तो देखो ए कर रहा है कितना, ए का 30 दिन का कार्य है बराबर बी कर रहा है 45 दिन में, यही तो काम हुआ ना। यानी कि 10 दिन तो ये कर ही लिया, एक का 30 दिन का ही बचा, तो इनकी एफिशिएंसी बराबर कर लेंगे। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तुरंत ऐसे कीजिए। तो 15 दूनी 30, 15 30 45। अब जो जिनके गुना में है वो विपरीत का रेशो होगा, तो ए अनुपात बी कितना आ गया, ए का 3 बी का 2। ये किसका है, उनकी कार्य क्षमता का, यानी कि एफिशिएंसी का। अब देखो अपने को टोटल वर्क चाहिए पहले, तो टोटल वर्क क्या होता है, एफिशिएंसी इनटू डे। अब देखो एफिशिएंसी पूरे दिन किसके दे रखे हैं, ए के, तो 40 तो दिन हो गए, ए की एफिशिएंसी कितनी है 3, तो अपने टोटल वर्क पता चल गया। अब ये पूछ रहा है यानी कि ए और बी कितने हो गई 5। अब इसका भी कितना 75%, तो 75% यानी कि 3/4 कार्य, तो यही करना है। तो कितने दिनों में करेंगे बस, तो 4 से ये 4 कट गए, तो यहाँ बच गए 10, तो 5 दूनी 10 और ये कितने हो गए 3 दूनी 6 और 6 3 18। तो ए और बी 18 दिनों में इस कार्य का 75% करेंगे, ये की दे रखा है डी ऑप्शन में। चलते हैं फ्रेंड्स अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है ए बी सी डी एक ऐसा वर्ग है जिसकी भुजा की लंबाई 30 मीटर है, इसकी न्यूनतम आकार के वर्ग का क्षेत्रफल कितना होगा जिसे ए बी सी डी के अंदर इसकी भुजा
पर इसके शीर्ष के साथ निर्मित किया जा सकता है। फ्रेंड्स ये क्वेश्चन दे रखा है आपके ओनली माइंड बेस पे, क्योंकि ये वैसे कोई मेंसुरेशन वाला क्वेश्चन नहीं है, ये केवल एलसीएम एचसीएफ पे आधारित है। अब देखो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर ए स्क्वायर ही तो होता है, यानी कि इसका स्क्वायर तो कितना हो गया 900 हो गया ना, 30 का स्क्वायर। अब देखो न्यूनतम आकार वर्ग की क्षेत्रफल कितना होगा जिससे ए बी सी डी के अंदर इसकी भुजा पर इसके शीर्ष के आधार पर निर्मित किया जा सकता है। अब देखो फ्रेंड्स ये ओनली सेंस पे आधारित है। अब देखो ये 30 के वर्ग में तो बना, 30 की टाइल रखी है सपोज, तो 30 के वर्ग में तो ऐसे वर्ग बना, यही तो बना। अब देखो ये दे रखा है तो अपना आंसर क्या होगा, 3 का मल्टीपल ही तो होगा, या तो 30 का गुणज होगा या 3 का मल्टीपल ये तो होगा। अब देखो 30 का भी भाग देके देखूं तो ना तो इसमें जाएगा, देके देख लो 3 से ले लो, 30 को क्यों लेते हो अंकों के योग में, तो इसका तो 10 आ रहा है और इसका 5 आ रहा है, ये भी नहीं होगा, इसका 4 ही आ रहा है तो ये नहीं होगा। तो तुरंत आप डायरेक्ट आंसर यही लगाते 450/30। अब न्यूनतम दे रखा है यानी कि एलसीएम का क्वेश्चन हो गया 0 से 0 और ये 3 पंजे 15, ऐसे ही संख्या पूछता तो 15 आ जाती, जो अपना राइट आंसर कौन सा आ गया, सी ऑप्शन। काफी इजी क्वेश्चन। चलते हैं फ्रेंड्स अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है 6 और 42 के तृतीय अनुपात ज्ञात कीजिए। काफी इजी क्वेश्चन है फ्रेंड्स। अब देखो कैसे करेंगे इसको, ये अब किसका है, अनुपात समानुपात का। एक तो है अपने को क्वेश्चन हर सेट में आते हैं ए अनुपात बी समानुपात सी अनुपात डी। एक तो क्या होता है अपने को 2 दे रखा है चतुर्थ पूछ ले, जब तृतीय अनुपात पूछता है तो ये क्वेश्चन आ गया, द्वितीय अनुपात पूछता है तो x बराबर रूट ए इंटू बी हो जाता है, तृतीय अनुपात पूछेगा रूट x बराबर बी स्क्वायर कर देंगे बटे ए। बस ये लिख लो आप, तुरंत चुटकी बजाते आंसर आ जाएगा। अब मैं इसमें क्या लिखा, b का स्क्वायर बटे ए, तो b तो हो गई ये और a हो गया ये, तो b का स्क्वायर तो 42 इंटू 42 बटे ए क्या है 6, तो 6 से गुना करूंगा 6 संते 42, 7 से इसको गुना करूंगा तो 7 दूनी 14, 7 चौक 28 रेख गुणन 30, तो कितने आ गए 294, जो कि दे रखा है कौन से ऑप्शन में, ए ऑप्शन में। काफी इजी क्वेश्चन। चलते हैं फ्रेंड्स अब नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है एक दुकानदार अपनी वस्तु का क्रय मूल्य 25% अधिक मूल्य अंकित करता है, अंततः वह वस्तु को 30% की छूट पर बेचता है, तो उसका लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। काफी इजी। चलो फ्रेंड्स आप भी वीडियो पॉज करके इसको करो। देखो ये दे रखा है क्रय मूल्य से 25% अधिक अंकित करता है, यानी कि ये दे दिया सीपी और एमपी का रेशियो दे दिया ना इस बार, यानी कि साफ साफ बोल रहा है क्वेश्चन में कि क्रय मूल्य से 25% अधिक अंकित करता है, तो ये मार्केटिंग प्राइस हो गई और ये उसका क्रय मूल्य हो गया। तो ये कितने सीपी 100, तो इससे कितना ये 125, ये तो हुआ ना, तो 25 चौक 100, 25 पंजे 125। अब आगे देखो अंततः वस्तु को 30% की छूट पर बेचता है, तो छूट किस पे होती है हमेशा, एमपी और एसपी के कंपेयर में हमेशा बताता हूं, तो 10 की 7 में हो गई, यही तो है ना, 100 से 70, 0 से 0 रेशियो में कर जाएंगे 10 से 7। अब देखो यहां तो एमपी दे रखी है 5, यहां दे रखी है 10, तो इसको 2 से गुना कर दूंगा। जब एक साइड रेशियो में 2 से गुना किया तो दूसरी साइड भी गुना करना पड़ेगा, तो अपने को रेशियो मिल गया, तो सीपी एमपी और एसपी इन सब का रेशियो मिल गया, तो ये हो गए 4 दूनी 8 और ये 10 हो गई और ये 7 आई गई सीधी। अब देखो उसका लाभ या हानि प्रतिशत। अब देखो अपन कोई वस्तु 8 रुपए में खरीद रहे हैं और उसकी एसपी यानी कि बेच रहे हैं कितने में, 7 में, तो सीधा क्या दिख रहा है, 1 का हानि दिख रहा है। तो 1/8 की फ्रैक्शन वैल्यू हमेशा बताता हूं क्या होती है, तुरंत जबान से निकालो कि 12.5, यही तो होती है। तो तुरंत आप देखते ही हानि इसको लगा देते, ना कि ऐसे करते 1/8 इंटू 100 तब जाके निकालते। दोबारा रिवाइज कर लो, 1/6 को लिखते हैं 16 सही 2/3, 16 सही 2/3%, 1/7 को 14 सही 2/7%, फिर 1/8 को 12.5 ही बोलते हैं, 1/9 को कितने बोलते हैं 11 सही 1/9%। फ्रेंड्स आप इन फ्रैक्शन को याद रखें क्योंकि तुरंत इन पे क्वेश्चन होगा। चलते हैं फ्रेंड्स हम नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 52, 68, 116 में भाग देने पर हर बार समान शेषफल बचे। चलो फ्रेंड्स किसका है ये, एचसीएफ का क्वेश्चन है, बड़ी से बड़ी संख्या दे रखा है, तो चलो कर लेते हैं। कैसे करेंगे, इनका अंतर निकाल लो, 52, 68 और 106। अब देखो एचसीएफ क्या होता है हमेशा बताता हूं, या तो 1 होगा या फिर उनका डिफरेंस होगा या फिर डिफरेंस से कम होगा, ये तो है ना। तो
एक का निकाल लो चाहे दोनों का निकाल लो, कम से कम का डिफरेंस निकाल लो। तो बस इन दोनों का डिफरेंस निकाल लो। तो 52 को 68 में से निकालेंगे तो 52 और 60 8 हो गए, तो 8 दूनी 16। बस यहाँ तक रुक जाओ क्योंकि यहाँ तो डिफरेंस ज्यादा आएगा, तो 16 ही अपना या तो 16 होगा। यदि ऑप्शन में 16 नहीं दे रखे होंगे तो 16 के 100% टुकड़े होंगे, या तो 8 या 2। लेकिन ये 2 का क्या है, 2 का क्यूब यानी कि 2 की घात 4 है, तो यही 16 अपना राइट आंसर होगा। तो चलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है 7.5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर उधार ली गई एक निश्चित धनराशि 5 से 1/2 वर्षों में 16,950 हो जाती है। समान राशि पर समान दर से 8 से 1/4 वर्षों में प्राप्त साधारण ब्याज कितना होगा। फ्रेंड्स आप भी वीडियो पॉज करके इस क्वेश्चन को ईमानदारी के साथ आंसर दें क्योंकि थोड़ा कैलकुलेटिव क्वेश्चन है। चलो फ्रेंड्स करते हैं। देखो ये दे रखा है अपने को मिश्र धन दे रखा है, अब बस अपने को क्या करना है, मिश्र धन बराबर मिश्र धन करना है। चलो कर लेते हैं। तो मिश्र धन क्या होगा, एक तो प्रिंसिपल मानते हैं अपन 100 प्लस ऐसा ही यानी कि r इंटू टी इसमें ऐड कर देंगे। अब देखो कर लेते हैं। तो 7.5 बटे 10 कर लेंगे पॉइंट के हटाने के लिए इंटू ये कितने हो गए 5 दूनी 10 1 11, तो 11 बटे 2 हो गए। अब देखो इनको गुना कर लेते हैं। तो इनको 5 से काटूंगा तो 5 दूनी 10, ये 5 एकम 5 पचम 25, तो 15 को 11 से गुना करूंगा तो 165 बटे 4 हो गए। अब इसमें 100 में ऐड कर देंगे तो प्रिंसिपल बन जाएगा, प्लस 100 यहाँ कर देंगे तो ये बटे में 1 है तो 400 और ये 165 ऐड हो जाएंगे तो 565 हो गए बटे 4। अब देखो 565 बटे 4 की वैल्यू क्या दे रखी है 16,950, तो 16,950 में भाग दूंगा किसका 565 और ये गुना में यहाँ कितने लग जाएंगे अपने, एक सेकेंड, तो क्या आ गए 565 बटे 4, ये किसके बराबर हैं 16,950 के। तो यहां लिख लेता हूं। देखो ये लिख लिया मैं 16,950 बटे 565 इंटू ऊपर 4 चले जाएंगे। अब अपने को क्या करना है, समान राशि पर समान दर से, तो दर कितनी है 7.5, तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूं 75 बटे 10 और समय कितना हो गया 8 चौक 32 1 33 बटे 4 हो गया। अब काट लेते हैं। तो इससे तो ये कट जाएगा कितनी बार 30 बार कट जाएगा, और फिर ये इस जीरो से ये जीरो कट गई और फिर 4 से ये 4 कट गया, तो 3 से मैं 75 को गुना कर लेता हूँ। तो 3 पंजे 15, 30 अंते 21 1 22, फिर 33 से इनको गुना कर लेता हूँ। तो 33 से 3 से करूंगा 3 पंजे 15 और 3 दूनी 6 और 1 7 और 3 दूनी 6, तो यही कितने आ गए 675। तो ये 5 7 6, तो इनको गुना ऐड कर लेते हैं 5 7 और 5 12 और 6 दूनी 12 और 1 13 और 1 14 और ये 6 और 1 7, तो कितने आए 7425, जो कि दे रखा है कौन से ऑप्शन में, बी ऑप्शन में। चलते हैं फ्रेंड्स अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है 23 संख्याओं का औसत 45 है, प्रथम 12 संख्याओं का औसत 40.5 है, अंतिम 6 संख्याओं का औसत 48.5 है, शेष संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। काफी इजी क्वेश्चन फ्रेंड्स, आप भी वीडियो पॉज करके इसको करें। देखो 23 संख्याओं का औसत 45 है, 23 संख्याओं का, ये 23 संख्याओं का औसत 45 है, तो इनको 23 से गुना कर देंगे तो अपने को क्या मिल जाएंगे टोटल। तो 23 से मैं इस संख्या को गुना करूंगा तो अपने पास कितने मिल जाएंगे, ये मिल जाएंगे अपने को 1035, 3 पंजे 15, 1000 यानी कि 9 और ये 5 9 पंजे 45 यानी कि 9 के बदले में, हाँ सही है 8 1 9 गए। हाँ चलो ये दे रखा है, फिर इसमें से कट जाएंगे 12 संख्याओं का तो 40.5 और 6 संख्याओं का 48.5, तो 12 संख्याओं का कितना दे रखा है 40.5, तो इसको 12 से गुना कर दूंगा तो इसका पता चल जाएगा। अब मैं इसको 12 से गुना करूंगा तो कितने आ जाएंगे 486। फिर 6 संख्याओं का कितना दे रखा है 48.5 दे रखा है, तो 48.5 को मैं किससे 6 से गुना करेंगे तब इसका पता चल जाएगा। तो ये कितने आ जाएंगे 291 आ जाएंगे। तो
तो इन दोनों को ऐड कर लेंगे। तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये 7 और 8 9, ये भी 17 और 6 1 7, तो कितने आएंगे 777। अब इसमें से 777 कट जाएंगे तो 1035 माइनस 777 कट गए तो कितने आ गए अपने पास 258। अब ये 258 के इनके आगे 12 संख्या तो ये आ गई, 6 संख्या ये आ गई, 18 संख्या का तो आ गया। तो ये बच गया कितने का, 23 संख्याओं में से 18 घटा देंगे तो 5 का ही तो बच गया, तो 5 का इसमें भाग दे देंगे तो 5 25, फिर एक बार 8 बचे तो 5 एकम 5, फिर 3 बचे, पॉइंट लग जाएगा, फिर 5 ही गए 30, तो कितना आ गया लास्ट 5 संख्याओं का 51.6, जो कि दे रखा है कौन से ऑप्शन में, डी ऑप्शन में। चलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट पे। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, एक परीक्षा में उपस्थित होने वाले कुल छात्रों में से 65% लड़के हैं, 28% लड़के और 16% लड़कियां अनुत्तीर्ण हुई और 702 लड़के उत्तीर्ण हुए, कितनी लड़कियां उत्तीर्ण हुई हैं। चलो फ्रेंड्स आप भी वीडियो पॉज करके इसको करें। देखो फ्रेंड्स आप इसको डिटेल में करोगे तो लंबा हो जाएगा, आप जैसे जैसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं ओनली उसी पे ध्यान दीजिए, तब तो ये क्वेश्चन को आप जल्दी निकाल ले जाओगे। अब देखो ये क्या दे रखा है, यहाँ लिख लेता हूँ, एक कोई भी स्कूल है, इसमें मेल और ये हो गई यहाँ पे फीमेल, तो मेल तो कितने हैं 65% और फीमेल बचे कितने 35, ये तो हुआ ना, तो इसको काट लेते हैं। ये तो हो गई 13 बार कट गया, 5 से काटूंगा तो ये 7 बार, तो टोटल कितने थे, टोटल ये हो गए 20, ये 13। अब देखो अपने को आगे चेंज करवा रहा है तो इनको ये भी 100 से गुना कर दूंगा, इसको भी 100 से, तो ये तो हो गए 1300, ये हो गए 700। अब ये पूछ रहा है कि 28% लड़के और 16% लड़कियां अनुत्तीर्ण हुई, जबकि क्वेश्चन में क्या दे रखा है 702 लड़के उत्तीर्ण हुए, तो अपन को पहले उत्तीर्ण के बराबर उत्तीर्ण करना है, फिर ये पूछ रहा है कि कितनी लड़कियां उत्तीर्ण हुई, तो लड़कियों का भी उत्तीर्ण का ही बताना है, तो ये बस अपने वो बता देते हैं। ये बोल रहा है 28% लड़के उत्तीर्ण हुए, तो यही तो है मेल का, तो 28 उत्तीर्ण हुए तो 72% क्या हुए, ये 28% अनुत्तीर्ण हुए तो 72% उत्तीर्ण हुए, तो अपन यहाँ निकाल लेते हैं। ये तो 28% अनुत्तीर्ण तो 72 कितने हुए उत्तीर्ण, तो इनको काटेंगे तो कितना रेशो बनेगा, तो इससे ये कट जाएंगे कितने किससे, 4 संते 28 और ये 4 एकम 4, 4 अंटे 32, तो 7:18 में, तो 25 यानी कि 25 बरोबर योग करेंगे, तो ये दे रखा है 25 के योग बरोबर 1300, ये तो दे रखा है 25 के योग बरोबर अपने को क्वेश्चन में दे रखा है 1300, तो इसमें से भाग दे लेंगे, तो इसमें भाग देंगे तो 25 का भाग देंगे तो 25 पंजे 125, बचे कितने 5, तो और 25 दूनी 50, तो 52 के मल्टीपल में है। अब देखो क्वेश्चन में क्या दे रखा है 102 यानी कि 702 लड़के उत्तीर्ण हुए, तो अपन डायरेक्ट उत्तीर्ण वाले से गुना कर लेते हैं, तो 18 से गुना कर लेंगे तो अपने को पता चल जाएगा, तो 18 दूनी 36, फिर बचे कितने 3, 18 पंजे 90 और 3 93। अब देखो अपने को इनकी वैल्यू तो मिल गई कितनी 936 लड़के क्या हुए पास हुए, जबकि क्वेश्चन में दे रखा है 936 नहीं 702 पास हुए, तो इनके बराबर करना पड़ेगा। फिर अपने को डायरेक्ट अपने को यही बता रहा है कि कितनी लड़कियां उत्तीर्ण हुई, तो अब ये देख लेते हैं कितनी प्रतिशत उत्तीर्ण कितनी अनुत्तीर्ण, तो ये बोल रहा है 16% अनुत्तीर्ण हुई, तो 16% अनुत्तीर्ण हुई तो 84% क्या हुई उत्तीर्ण, यही तो बता रहा है क्वेश्चन अपने को कि 16% उत्तीर्ण तो 84% अनुत्तीर्ण। आ गया समझ में, तो बस निकाल देते हैं। अब देखो इसको यहाँ निकालता हूँ, तो ये कितनी बार कटेगा 4 चौक 16 और ये कितनी बार 4 दूनी 8 और ये 4 एकम 4 21 बार, तो कितना आ गया 4:21 आ गया अपने पास। अब देखो तो 25 बराबर कर देंगे इसको भी, यानी कि इन दोनों का योग बराबर योग, तो 25 बराबर करेंगे तो 5 दूनी यानी 25 दूनी 50, फिर बचे 20, फिर 25 अंटे 200। अब यानी कि उत्तीर्ण ही चाहिए अपने को, क्योंकि अनुत्तीर्ण को गुना करके भी क्या करेंगे, तो उत्तीर्ण है तो 28 को अपन कर लेते हैं 21 से गुना, तो 21 से गुना करूंगा तो 28 एकम 28, 28 दूनी 56 रेख 57 सॉरी 56 और 2 58, तो कितने आ गए 588 आ गए। चलो बस हो गया अपना हल। तो कैसे करेंगे 702 बटे लड़के ये उत्तीर्ण है 702, जबकि उत्तीर्ण का रेशियो कितना है 936, यही तो है, और इंटू 588 गुना कर देंगे इसको, तो अपने को पता चल जाएगी कि कितनी लड़कियां उत्तीर्ण हुई।
और इनको काटेंगे तो अपना राइट आंसर आ जाएगा बी ऑप्शन में। आप काट के देख लेना। चलते हैं फ्रेंड्स अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, एक स्टेडियम में फैशन शो के दौरान 2100 सीटों में से 82 सही 2/3% सीटें भरी हुई थी। यदि शो में प्रत्येक सीट का मूल्य 160 है तो खाली सीट का कारण शो में हुई हानि कितनी होगी। काफी इजी क्वेश्चन फ्रेंड्स, आप भी वीडियो पॉज करके इसको करें। अब ये देखो 2100 सीट दे रखी है, उसमें 82 सही 2/3 सीटें भरी हुई है, तो बाकी सीटें खाली हुई हैं। तो इनको हल कर लेते हैं। तो पहले 3 से गुना करके 2 ऐड करेंगे, तो ये हो गई 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 और 3 अंटे 24, 3 अंटे 24, इसमें 2 ऐड कर देंगे तो 248 सीट 300 में से भरी हुई हैं, क्योंकि प्रतिशत बटे में 100 से गुना होंगे। तो कितने हो गई, 300 में से 248 सीट क्या है भरी हुई, तो खाली कितनी है 52, यही तो है ना, 52 खाली है। तो बस अपने को मिल गई, यानी कि ये बोल रहा है खाली का हानि तो पूछ रहे हैं। तो देखो अब कर लेते हैं। तो 100 यानी कि 2100 टोटल सीट है, तो अपने को 52 की चाहिए, 52/300 टोटल में से, तो 300 में से तो है, पर सीट कितने की है 160 की, ये तो पूछ रहा है 160 की। तो इनको गुना कर लेते हैं, ये 0 से ये 0 कट गया, तो 2 0 ये कट गई। तो फिर इसको गुना कर लेते हैं, तो ये इसको गुना करूंगा तो 21 को 52 से गुना करूंगा तो अपने पास कितने आ गए 364 आ गए। तो इसको कर देंगे 16 से गुना, तो 160 से गुना करूंगा तो पहले 16 से, 16 चौक 64, बचे कितने 6 और 16 छिके 96 और 96 और 6 102, तो बच गए 10, 16 3 48, 48 से 10 58 और ये 1 0 की यहाँ आ जाएगी। तो कितने कितने का लॉस हुआ 58,240, जो कि दे रखा है सी ऑप्शन में। चलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, एक मोटर बोट धारा के विपरीत दिशा में 48 किलोमीटर की दूरी तय करने में धारा की दिशा में समान दूरी तय करने के लिए गए समय में 1 घंटा अधिक लेती है। यदि नदी की धारा की चाल 4 किलोमीटर पर हॉर्स है तो शांत जल में मोटर बोट की चाल ज्ञात कीजिए। काफी एजुकेशन फ्रेंड्स, आप भी वीडियो पॉज करके करें। ये देखो धारा के विपरीत दिशा में, तो विपरीत क्या होती है x माइनस वाई तो होती है, और समान दिशा में x प्लस वाई होती है। बस इसको समझ गए तो उत्तर भी आ जाएगा। देखो अब ये दे रखा है 48 किलोमीटर की दूरी समान दिशा में और विपरीत दिशा में तय कर रहा है, तो विपरीत दिशा से समान दिशा से अधिक 1 घंटा ले रहा है। तो अपने क्या दे रखा है समय, तो समय बराबर क्या होता है, समय यानी कि टाइम बराबर डिस्टेंस अपॉन स्पीड, यही तो होता है, यानी कि समय बराबर दूरी बटे चाल। चलो कर लेते हैं, दूरी तो दोनों में समान है, तो 48 बटे अपने को x का पता नहीं और माइनस y का पता है कितनी है 4, तो यहां लिख लूंगा 4, फिर माइनस x यानी कि 48 वो है समान दिशा में, x प्लस 4 बराबर क्या दे रखा है 1, यही तो दे रखा है अपने को। तो अब इसको हल कर लो बस। तो इसको हल करेंगे अपन, तो इसको कैसे करेंगे, अब देखो अब इतना कर लिए ना, 1 चाहिए अपने को, या तो आप बेसिक से करो तो बटे में इसको x स्क्वायर और 4 का स्क्वायर कर लेंगे, ये यहाँ 4 है। अब डायरेक्ट करो तो तुरंत देखो अपने को क्या चाहिए, मोटर की चाल चाहिए, मोटर की यानी कि वोट नाव मान लो या फिर मोटर वोट मान लो, तो अपने को उसकी चाल चाहिए। तो तुरंत उठाओ ऑप्शन को कि इन दोनों में भाग दे के एक अंतर पड़े, तो मैं लूंगा 10 को, तो 10 में से गए 4 तो बचे कितने 6, तो 6 अंटे यानी कि 6 अंटे 48, तो कितनी बार गया 8 बार। अब यहां देखो 10 रख के 14, तो 14 का भाग जा रहा है क्या, तो 10 कट गए, यहां नहीं होगा। 16 लिया तो 16 में से 4 गए 12, तो 12 चौक 48, यहाँ तो 4 घंटे में, और ये 12 16 और 4 20, तो 20 का भाग जा नहीं रहा, तो ये भी कट गया। फिर लिया 15, तो 15 में से कितने गए 4, तो 11, तो 11 का नहीं जाएगा। अब देखो 20 उठाया मैं, 20 रखा x की जगह, तो 20 रखा तो माइनस 4 करूंगा तो 16, तो 16 को यहाँ 16 बन गए, तो 16 से 48 को काटूंगा तो यहाँ 3 आ गए। अब देखो यहाँ 16 में 20 में मैं 4 ऐड करूंगा तो कितने बन गए 24, और 24 से 48 को काटूंगा 2 बार। अब देखो दोनों में कितने का अंतर आ रहा है 1 घंटे का, तो अपना राइट आंसर कौन सा हो गया डी। अब ये तो डी दे रखा है, यदि यही ए या बी ऑप्शन में होते तो तुरंत आप ऑप्शन से हल कर लेते। एक्स में करोगे तो आप पहले तो इनका लघुत्तम लोगे, फिर इनको मल्टीपल करोगे, फिर x का मान निकालोगे, फिर x की जगह ये रखोगे, तब पता चलेगा कि 1 आएगा।
तो अपना राइट आंसर ऑप्शन से निकालो जब भी ऐसा क्वेश्चन आए। चलते फ्रेंड्स नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, दो ट्रेनें ए और बी एक ही दिशा में क्रमशः 80 किलोमीटर पर हॉर्स 20 किलोमीटर पर हॉर्स की चाल से चल रही हैं। ट्रेन ए एक ही स्टेशन से ट्रेन बी से 30 मिनट पहले निकलती है। ट्रेन बी ट्रेन ए को कितने समय में पार कर जाएगी। काफी इजी क्वेश्चन है फ्रेंड्स, आप भी वीडियो पॉज करके इस क्वेश्चन को हल करें ईमानदारी के साथ। चलो फ्रेंड्स करते हैं। अब ये देखो, ये दे रखा है ए और बी एक ही दिशा में, जब ट्रेन दोनों एक ही दिशा में चलती हैं तो क्या बताता हूं हमेशा, इनकी क्या स्पीड माइनस हो जाएगी। तो एक ही दिशा में चल रही है तो स्पीड तो क्या हो जाएगी माइनस, तो 20 की हो गई ना, 20 किलोमीटर पर हॉर्स, ये तो हो गया। अब देखो 30 मिनट पहले निकलती है, कौन सी, बी से ए निकलती है, तो 30 मिनट पहले निकलती है तो इसको घंटे में चेंज कर लेंगे, यानी कि अपने को क्या चाहिए, टोटल डिस्टेंस ही तो चाहिए। तो 30/60 कर दूंगा, तो एक की चाल कितनी है 80 तो है, तो ये क्या हो गई, डिस्टेंस हो गई। डिस्टेंस क्या होता है, दूरी बराबर समय इंटू चाल, यही तो होती है। अब देखो ट्रेन बी ए से कितने समय में पार कर लेगी, तो इन दोनों की क्या होती है, जब समान दिशा में चल रही है तो माइनस हो गई, तो इसमें किसका भाग दे दूंगा 20 का, तो या तो यहां भाग दे लो या फिर डायरेक्ट यहां 20 लिख लो। तो 20 चौक 80 और ये कट जाएगा 3 यानी 30 से 30 दूनी 60, इस 2 से काटूंगा तो 2 दूनी 4, तो कितने घंटे लगे 2 घंटे। अपना राइट आंसर जो कि ट्रेन बी ए को पार कर जाए कितने घंटे में, 2 घंटे में, ये देखो बी ऑप्शन में। चलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, एक निश्चित धनराशि समान वार्षिक साधारण ब्याज दर पर 4 वर्ष में 9,648 और 7 वर्ष में 11,484 हो जाती है, तो केवल धनराशि ज्ञात कीजिए। काफी इजी क्वेश्चन है फ्रेंड्स, आप भी इसको वीडियो पॉज करके तुरंत हल कर सकते हैं। देखो कैसे करते हैं ऐसे प्रश्न को, 7 वर्ष में ऐसे तो लिखते हैं, तुरंत लिख लो 11,484, फिर 4 वर्ष में हो गए कितने 9,648। अब इन दिनों को घटा लेंगे, तो इन दिनों को घटा लेंगे तो 3 वर्ष का इतना क्या आ गया, इंटरेस्ट आ गया, तो 3 वर्ष का इंटरेस्ट इन दिनों को घटाएंगे तो कितने आएंगे 1836। अब 3 का भाग दूंगा, इसमें 3 का भाग दे दूंगा तो 1 साल का आ जाएगा, तो 1 साल का कितना आ जाएगा, तो 3 6 18, फिर 3 एकम 3, फिर 3 दूनी 6, कितने आए 612। अब अपन इसमें से घटा देंगे कितना 4 साल का, तो अपना क्या आ जाएगा, सीधा क्या आ जाएगा, प्रिंसिपल ही तो आ जाएगा मूलधन, तो घटा लेते हैं। यहाँ लिख देता हूं मैं 9,648, या तो 7 से गुना करेंगे तो 7 साल का इसमें इंटरेस्ट कट जाएगा, तब भी अपना क्या आ जाएगा, मूलधन आ जाएगा, या फिर 4 साल का घटा दोगे तब भी आ जाएगा। तो 612 को मैं 4 से गुना कर लेता हूं, तो 4 से गुना करूंगा तो यहां लिख लूंगा तुरंत, तो 4 दूनी 8, फिर 4 एकम 4 और 4 6 24, तो 2448 को इनमें घटा लेंगे 0 0, फिर 6 में से 4 गए 2 और 9 में से 2 गए 7, तो अपना प्रिंसिपल क्या गया, प्रिंसिपल यानी कि मूलधन 7200, जो कि दे रखा है कौन से ऑप्शन में, ए ऑप्शन में। काफी इजी क्वेश्चन। सो फ्रेंड्स अपने टोटल 25 क्वेश्चन हो गए हैं। आई होप कि हर एक क्वेश्चन में आपको बेसिक और अच्छे कॉन्सेप्ट तरीके से समझा पाया हूं। यदि हर एक सेट आपको अच्छी तरीके से समझ में आया है, यदि यह आपके लिए हेल्पफुल लगे तो इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें और अपना प्यार देते हुए इस चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें। धन्यवाद फ्रेंड्स, आपका दिन मंगलमय हो, आप एग्जाम को अच्छे से क्रैक करें, यही आप इस चैनल की और मेरी मनोकामना है। सो फ्रेंड्स धन्यवाद, आपका दिन मंगलमय हो।